हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली व्लॉग में। देखिए जी सुबह का टाइम हो और मैं आ गई हूँ कपड़े ले करके, क्योंकि आज मैंने हाथ से कपड़े धुले हैं। थोड़े ही कपड़े वो रखे थे तो मैंने सोचा हाथ से धुल देती हूँ। और देखिए गाइस, सुबह का चाय नाश्ते का मेरा काम ख़त्म हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं लगी हूँ अपने साफ़ सफाई के काम में, क्योंकि देखिए बच्चों के जाने के बाद ही एक्स्ट्रा काम होते हैं। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तो चाय नाश्ते का खाने का ही काम निपटता है, और उनके जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा बाकी का काम करती हूँ। और मैं अब आई हूँ घेर में से। मैं पहले घेर में गई हुई थी, डंगरों को भी देख के आई हूँ, वहाँ का भी काम ख़त्म करके आई हूँ, और अब कपड़े धुल चुके हैं और फिर करूँगी मैं झाड़ू पोछा। और जैसा कि आप जानते ही हो कि घेर में मुझे 1 डेढ़ घंटा काम ख़त्म करने में लग ही जाता है, और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब तक मेरा ये काम ख़त्म होगा तब तक दोपहर के खाने का टाइम भी हो जाएगा। और अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मैंने सुखा दूँगी, और फिर नीचे को भी झाड़ू लगानी अभी बाकी है। नीचे की झाड़ू और पोछा भी लगाऊँगी मैं अंदर की तरफ। और देखिए गाइस, यहाँ पे अभी धूप नहीं निकली है, लेकिन हाँ थोड़ी-थोड़ी धूप यहाँ पे आ जाती है, और वैसे हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मशीन में जो सुखाने का है वो ख़राब हो रखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। अगर मशीन में धोती हूँ तो वे भी ऐसे ही डालने होते हैं, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं करा है हमने। और देखिए तार भी अभी यहाँ पे कम ही है, क्योंकि ईंट वगैरह लगा रखी है हमने यहाँ पे, तो ईंट के नीचे तार दब चुका है, थोड़ा ही स्पेस है तार में। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े कपड़े सुखाती हूँ यहाँ पर धो करके। और देखिए गाइज, मैं आ गई हूँ नीचे। जो कपड़े भी ऐसे ही फैले पड़े हैं, रात बच्चे और हम यहीं पे सोए थे, क्योंकि रात हो रखी थी बहुत तेज बारिश, तो इसलिए ठंड हो रखी थी, हम अंदर ही सो गए थे। और देखिए अब मैं कपड़े वपड़े उठा दूंगी, क्योंकि ऐसे ही फैले पड़े हैं सब कुछ। बच्चों के जाने के बाद ही ये सब काम हो पाता है। इन मैं कपड़े को उठा करके सेट कर दूंगी, और फिर करूंगी मैं इस कमरे की साफ सफाई। और देखिए गाइस, ये हमारा तख़्त है, घर का ही तख़्त है, हमने घर पे ही बनवाया था मिस्त्री से। और इसमें ना अभी गद्दा नहीं है, क्योंकि इसके साइज का गद्दा नहीं मिला है। अगर कहीं कभी हमें इसके साइज का गद्दा मिलेगा तो ही हम इसका गद्दा लेंगे। और उसमें बिछौने जो होते हैं घर पर, मैं उसी को डाल देती हूँ, ऊपर से चादर कैरी कर देती हूँ। और आज मैंने 2 बिछौने इस पे डाल दिए, एक ही डाला हुआ था, एक बिछौना और डाल दिया है, ताकि थोड़ा इस पे थिकनेस सी आ सके। और फिर इस पे चादर ढक दिया, और अब लगा दूंगी मैं झाड़ू। और देखिएगा ये काफ़ी बड़ा कमरा है ये, इसमें हम कहीं खाट आ जाती है, और ये तख्त भी बिछा रहता है, सोफे वगैरह भी इसी में डले हुए हैं। ये सोफे ना पहले ऊपर थे, तो मैंने गर्मियों में ये नीचे ही उतार दी थी इस कमरे में, क्योंकि ऊपर भी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और इस कमरे में वैसे काफ़ी स्पेस है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, बहुत बड़ा कमरा है ये, तो इसलिए इसमें मैंने सोफे भी डाल दिए हैं। और देखिए अब मैं इसको जहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और देखिए ये है हमारा बाहर का बरामदा, ये मैं इसमें भी झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर पोछा लगाऊंगी अंदर की तरफ। और देखिए गाइस, कितना बड़ा स्पेस है, बाहर बगड़ भी काफ़ी है। और अब ये सारे को मुझे झाड़ू लगानी होती है, काफ़ी टाइम लगता है इस बगड़ में झाड़ू लगाने में। तो कोई नहीं जी गाइस, ये तो काम डेली का करना ही होता है, मैं तो आदत पड़ी हुई है, रोज के करना होता है ये। तो इसलिए तो कहती हूँ गाइस, जब तक मेरा ये झाड़ू पोछे का काम खत्म होता है तब तक दोपहर के खाने का टाइम होता हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। ऊपर भी झाड़ू लगानी होती है, घेर में भी जाकर घेर का भी काम खत्म करना, और झाड़ू उधर भी झाड़ू, और डंगरों को नहलाना होता है। 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे भी लग जाता है, और 1 डेढ़ घंटा मुझे नीचे आने के बाद भी लग ही जाता है। और मैं कपड़े धुले थे, तो मैंने सोचा सारा काम खत्म करके ही जाऊँगी मैं ऊपर, और फिर मैं नहा धो करके बनाऊँगी खाना। और देखिए पोछा लगाने के बाद मेरा नीचे का काम ख़त्म हो जाएगा। और अब 10 बज चुके हैं, जब तक मैं ऊपर जाऊंगी 11-12 बज ही जाएंगे, और तब फिर बनाऊंगी मैं खाना। और फिर
बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा स्कूल से, क्योंकि सुबह तो सभी ने खाना खा ही लिया था। दोपहर को हम लेट ही बनाते हैं, जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और वो भी खेत से आ जाते हैं। और देखिएगा ये बड़ा कमरा है, इसलिए हम ज़्यादा सामान इसी में रखा गया है। और ऊपर से मैंने काफ़ी सामान उतार दिया, क्योंकि ऊपर जो है वहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं टिक पाता और भीड़ भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोफे वगैरह भी नीचे ही उतार दिए थे। और देखिए अब मेरा पोछा लग चुका है, और अब मैं इस तख्त पे चादर बिछा दूंगी। और देखिए ये चादर वही है जो मैंने घर पर बनाई थी, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैंने इसी के मैचिंग के पिल्लो कवर भी बना दिए थे, और अब मैं इसी को सेट कर दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये चादर इस पे सही आ जाती है। अगर हम बाहर से चादर लेते हैं ना तो वो छोटी पड़ जाती है, क्योंकि ये साइड से भी बड़ा है और लंबाई में भी ज़्यादा लंबा है। तो इसलिए मैंने घर पे जो चादर बनाई है बहुत अच्छी सेट होती है इस पर। मैंने इसको बिछा दिया है, और देखिए ये है मेरे फाइनल लुक मेरे कमरे का। मैंने अच्छी तरह साफ़ सफाई कर दी है इस कमरे की झाड़ पोंछ कर। और देख कैसा लग रहा है ये कमरा। इसी में कूलर रखा हुआ है, कई खाट भी आ जाती है और बाकी का सामान भी अच्छी तरह से आ जाता है। और देखिए गाइज मैं फिर नीचे का काम ख़त्म करके नहा धो करके आ गई हूँ रसोई में, और मैंने खाना वगैरह बना लिया था। और अब दोपहर के बाद का टाइम है, मैं थोड़ा सा अचार डाल लूँगी। मैंने लिए थे 1 किलो नींबू, ये 1 किलो नींबू का अचार डाल दूँगी मैं पहले, और फिर बाकी का बाद में डाल लूँगी। और मैंने इसको ना अच्छी तरह से नींबू धो करके पूंछ कर थोड़ी धूप लगा ली थी, और मैंने इसको कट कर लिया। एक नींबू से 4 पीस कट किए हैं मैंने। और अब मैं इसमें मसाला मिला दूंगी, और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है ये नींबू का अचार। इस तरह से मैंने सभी मसाले मंगा रखे हैं, उनको भी धूप लगा करके रोस्ट करके रख लिए हैं। और देखिए मैं इनमें नींबू ये जो कट किए हैं इसमें थोड़ा सा नमक नीचे डालूंगी, फिर ऊपर नींबू डाल करके बाकी का नमक डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी भी डालकर मिक्स करूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और देखिए अब मैं मसाले रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने गैस पर तवा रख दिया है, और इसमें मैं थोड़ी थोड़ी सी आंच लगा लूँगी मसालों में, ताकि ये रोस्ट करने में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। और ये है सौंफ, मैंने सौंफ को भी थोड़ा गर्म कर लिया है, और फिर इसको भी मैं दरदरा रोस्ट कर लूँगी मिक्सी में, क्योंकि थोड़ा सा आंच लगाने के बाद ये अच्छी तरह से पिस भी जाता है, और नमी भी इसकी सूख जाती है, नमी ख़त्म हो जाती है थोड़ा तवे पर गर्म करने से। और अब मैं कर रही हूँ अजवाइन और कलौंजी को गरम। इसको भी मैं थोड़ी सी आंच लगा लूँगी ताकि इसकी भी नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वैसे ही बरसात का मौसम हो रखा है, सारी चीज़ में नमी हो जाती है रखे रखे। और दुकान पर भी जो हम ताज़ा लेकर के आते हैं उसमें भी थोड़ी नमी रहती है। और थोड़ा हम गर्म कर लेंगे तो अच्छी तरह से पिस भी जाएगा, और ख़राब भी नहीं होगा हमारा अचार। इसको भी मैंने आंच लगा कर रोस्ट कर लिया था। और हम ना ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे मसाले को, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, क्योंकि अचार में थोड़ा दरदरा ही मसाला डलता है। और देखिए तब तक मैंने नींबू ढक कर रख दिए थे, इसने भी पानी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। और जो मैंने दरदरी की थी, ये सौंफ है, काला नमक है, और कलौंजी और अजवाइन है, और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें हींग डालूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च है, और सारे मसाले ही मैं इसमें डाल करके मिक्स कर दूँगी। और देखिए अच्छी तरह से इसमें मसाले डालकर मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगी। और गाइस इसमें सारे मसाले मिक्स करके हमें 7-8 दिन की धूप लगानी चाहिए। आप ढक कर भी धूप लगा सकते हैं। इससे ना अच्छी तरह से अगर आप धूप लगाओगे तो इससे अचार ख़राब नहीं होगा, और मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और गाइस देखिए 8 दिन के बाद जब मैं इसे कंटेनर में भर कर रखूँगी उसकी वीडियो मैं ज़रूर डाल लूँगी। आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।